वन वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में दोस्तों ये मराठा साम्राज्य का, मराठा एम्पायर का, शिवाजी के राज्य का, पेशवा का ये पांचवा वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं पार्ट 4 तक अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। एंड दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मराठा सचिवालय कहाँ था? इनमें से कोई, फाद, स्वराज, मुगतई, इनमें से कोई नहीं। जो मराठाओं का जो सचिवालय था वो कहाँ पे था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो इस बात को आप गूगल भी कर सकते हैं कि फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ना, जो मराठाओं का जो सचिवालय था वो पूना में स्थित था। उसका नाम हुज दफ्तर था, यानी फाद था। तो ठीक है, ये लोकेशन पूछ रहा है, तो पहला आंसर है इसका ए। दूसरा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि अंग्रेजों एवं मराठाओं के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम हुआ? तो देखो, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशनभुक्त बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेजा दिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य मिला दिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी को अधीनस्थ हो गए। उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सारे प्रश्न ही सही है। तृतीय आंग्ल मराठा के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इस पर कई सारा वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, कि ये मराठा जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, क्या इसके पीछे रीजन था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था दोस्तों। इसमें जब पानीपत के थर्ड थर्ड पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके हार के बाद मराठाओं की एकदम नींव हिल गई थी दोस्तों। उसके नींव हिलने के बाद क्या हुआ था कि मराठा बहुत ही कमज़ोर हो गए थे और आपस में भी लड़ने लगे थे। और जो उत्तरवर्ती मराठा एम्परर थे वो काफ़ी ताकतवर नहीं थे। तो इसी वजह से थर्ड एंग्लो वार में ये परिणाम हुआ था। तो यही है दोस्तों कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशना भुक्त बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अब है कि किस मराठा सेना ने का गठन यूरोपीय ढंग से किया गया था? तो यही है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो इसका आंसर महादजी सिंधिया। अब सवाल उठता है कि महादजी सिंधिया कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है महादजी सिंधे 1730 से 1812 फरवरी। ये देखो, इसमें मतलब 12 फरवरी 1730 से लेकर के 1794 तक रहे थे। ऑल्सो स्पेल्ड एज महादजी सिंधिया वाज ए मराठा स्टेट्समैन एंड रूलर ऑफ उज्जैन। उज्जैन के शासक थे इन सेंट्रल ऑफ इंडिया। ही वाज द फिफ्थ एंड यंगेस्ट सन ऑफ रानोजी राव सिंधिया एंड द फाउंडर ऑफ द सिंधिया डायनेस्टी। तो जो महादजी सिंधिया थे, जिन्होंने 1730 से 1794 तक शासन किया, ऑल्सो स्पेल्ड महादजी सिंधिया वाज द मराठा स्टेट्समैन एंड रूलर ऑफ उज्जैन के, जो जहाँ महाकालेश्वर की मंदिर है, इन सेंट्रल इंडिया। ही वाज द फिफ्थ एंड द यंगेस्ट सन ऑफ रानाजी राव संजीदा। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर है इसका। चौथा क्वेश्चन है कि मैच करना है। राज्य हैं बड़ौदा, इंदौर, नागपुर, ग्वालियर, चार है। गायकवाड़, होलकर, भोंसले एंड सिंधिया, ये सब जो है मतलब क्या है? ये राज्य है और ये डायनेस्टी है, संस्थापक है, फाउंडर है। तो मैच करना है, तो इसका ऑप्शन ये है, यानी जो बड़ौदा के राज्य के संस्थापक जो थे गायकवाड़ थे, इंदौर के होलकर थे, नागपुर के भोंसले थे और ग्वालियर के सिंधिया कूट थे। किसने कहा है कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? ग्रांड डफ ने कहा था। ये अंग्रेजी मतलब एक इतिहासकार थे, तो उन्होंने ये बात कही थी। अब हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन है कि 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई दोस्तों। ठीक है, तो स्वतः आप लोगों को ये याद, 1775, 1785, 82 प्रथम फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना। ये सही बात है। ये मराठाओं का जो शासन था ना वो काफ़ी बढ़ गया था, ये पूरा पाकिस्तान तक इनका शासन था। तो इसीलिए वह मराठाओं द्वारा लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह के इन्होंने निष्कासित कर दिया था, उसका बदला लेना चाहता था। अंग्रेजों की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में चला गया? ताराबाई के हाथ में। राजा राम की पत्नी थी ये। शिवाजी का जन्म कब कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? दोस्तों, शिवाजी का जन्म और उन्हें छत्रपति की उपाधि, देखो ये लिखा है 1627 और 1664। यही इसका मतलब है कि 1627 में जन्म हुआ, 1664 में छत्रपति की उपाधि दी गई। तो ऑप्शन जो है डी, 1627 में उनका जन्म हुआ और 1664 में उन्हें उपाधि दी गई। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए इनके बीच देखो उनके दो पुत्र थे, राजा राम और संभाजी, इन दोनों के बीच लड़ाई लड़ने लगे अपने आपस में। इसीलिए सरकारें जो होती थी ना कमज़ोर हो जाती थी जब आपस में ही लड़ते थे। पेशवा को कब समाप्त किया गया? 1818 ईस्वी में पेशवाई को, यानी जब अंग्रेज आ गए, जब अंग्रेजों ने शासन कर लिया तो पेशवाई को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी मान के चलो तुम थर्ड एंग्लो वार में। सो दोस्तों ये रहा टॉप 11 क्वेश्चन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। सो दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।